मैं इस वक्त खड़ा हूं जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक पर बन रहे नए ओवरब्रिज के ऊपर और ये ब्रिज अब लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये बहुत जल्द जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ब्रिज का काम जो है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है और हो सकता है कि नए साल की शुरुआत जो है लोगों की इस ब्रिज पर से हो, लोग इस ब्रिज पर से आना जाना कर सकें। इसका निरीक्षण कुछ दिनों पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने किया था। अभी ये ब्रिज जो है वो लगभग बनकर 98% तैयार हो चुका है। जो थोड़ा बहुत कार्य बचा हुआ है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा बहुत जल्द और जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके निर्माण कार्य में रघुवर दास के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लेकिन 2 साल कोरोना काल के चलते ये कार्य जो है वो रुका रहा। इसके बाद इस काम जो है बन्ना गुप्ता के संज्ञान में आया और फिर ज़ोर शोर से इस ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द इसे जनता के सुपुर्द किया जाएगा। जुगसलाई रेलवे फाटक पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है और घंटों लोग इस जाम में फंसे रहते हैं। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती थीं। कई दुर्घटनाएं इस रेलवे फाटक पर हो चुकी हैं और अगर ऐसे में ये ब्रिज आम जनता के सुपुर्द कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जुगसलाई और बागबेड़ा की जनता को आराम मिलेगा। बच्चे जो है वो स्कूल समय पर जा पाएंगे। आप अगर जुगसलाई कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जुगसलाई रेलवे फाटक पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे। कई बार तो स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता था। अगर जुगसलाई रेलवे फाटक पर जाम लगा है तो उधर घोड़ा चौक पर भी जाम लगा रहता था, जिसकी वजह से कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे लोग गुजर कर इस रेलवे फाटक को पार करें, इस रेलवे जो लाइन गई हुई है उसको पार करें। इसका एकमात्र विकल्प था रेलवे फाटक या फिर घोड़ा चौक, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन जब रेलवे फाटक जाम होता था तो घोड़ा चौक भी जाम हो जाता था, जिससे जुगसलाई और बागबेड़ा की जनता को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब ये जो समस्या है ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि अब ये ओवर ब्रिज बनकर तैयार है और बहुत जल्द लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। 2017 में इस ओवर ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति मिली थी। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि जुगसलाई और बागबेड़ा की जनता को इस ब्रिज से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इन्हीं 2 जगह की जनता जो है वो इस रेलवे फाटक की जाम में फंसते थे। और सिर्फ यही दोनों जगह के लोग ही नहीं, बल्कि इस रोड से जुड़े कई गांव हैं जहां के लोगों का आवागमन इसी रेलवे फाटक से होता है। ये रोड जुगसलाई बागबेड़ा होते हुए राजनगर में जाकर मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र के कई वर्कर हैं जो यहाँ कई कंपनीज़ में काम करते हैं, उनका भी आना जाना इसी रेलवे फाटक से था। अब उन लोगों को भी आराम मिलेगा। वैसे तो जमशेदपुर में और भी कई जगह हैं जहाँ पर ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, जैसे परसुडी रोड में भी एक फाटक है जहाँ से हज़ारों लोगों का आवागमन होता है। वहाँ पर भी जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है। और गोविंदपुर भी है जहाँ एक ओवर ब्रिज की ज़रूरत है। और भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ ओवर ब्रिज की ज़रूरत है। खैर, शुरुआत हो चुकी है, ये जमशेदपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के निर्माण में 45 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और इसके बनाने की जो समय अवधि थी वो लगभग 11 महीना 1 साल थी। लेकिन बनाने में इसे जो है वो लेट हुआ है। 2 साल को अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 साल तो पेंडेमिक का था, कोरोना काल की वजह से कोई कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन जो भी वजह रहा हो, अब जो है वो जुगसलाई के लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि अब ये ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये वही रेलवे फाटक है, जुगसलाई का रेलवे फाटक। जाम भी आप देख सकते हैं और यही वजह है कि इस ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि ये जाम जो है वो ये मेन लाइन है रेलवे का और ये जाम यहाँ पर लगा रहता है। मेन लाइन होने की वजह से ज़्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसकी वजह से बार बार फाटक गिर जाता है और जाम लग जाता है। लोगों को घंटों यहाँ जाम में फंसा रहना पड़ता है। यही वजह है
कि इस ओवर ब्रिज के निर्माण की जो आवाज़ है वो कई सालों से उठाई जा रही थी कि जुगसलाई रेलवे फाटक पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। अब ये ओवर ब्रिज जो है बनकर तैयार हो गया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ घंटों जाम लगा रहता था, उससे निजात मिला है लोगों को। ये अभी 10 दिसंबर का महीना चल रहा है, लास्ट दिसंबर तक 31 दिसंबर या 1 दिसंबर को इस ब्रिज को चालू किया जाएगा बताया जा रहा है। और उससे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। जो परेशानी होती थी, घंटों जाम लगा रहता था, उस चीज़ से निजात मिलेगा। आप तो जुगसलाई निवासी हैं, हाँ तो जी, आप लोगों को कितनी देर यहाँ फंसना पड़ता था जाम में? यहाँ आप आके लगे तो 10 से 15 मिनट तो ऐसे लगा रहना ही पड़ता है लगभग टाइम। हाँ, हर समय, और हर 5वें मिनट में यहाँ पे फाटक बंद हो जाता है, तो उससे निजात मिलेगा। हाँ, तो आप खुशी है ना आप लोगों? हाँ, बहुत खुश हैं इस ब्रिज से, बहुत खुश हैं। बहुत खुशी भी है कि ऐसा निर्माण आज से 20 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है, ये अच्छी बात है। हाँ, देर आया लेकिन दुरुस्त है, सब खुश हैं, अच्छा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवर ब्रिज के ठीक किनारे में मकान बने हुए हैं, कई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें हैं जो यहाँ पर बन रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ पर से अतिक्रमण हटाया गया पहले, उसके बाद इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया और कई सारी जो है दुकानों और मकानों को यहाँ पर से हटाया गया ताकि इस ब्रिज को बनाया जा सके। देखिए, आप यहाँ से रेलवे फाटक आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग 45 करोड़ की लागत से बनकर अब ये ओवर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुका है। हो सकता है कि जनवरी के शुरुआत में ये आम जनता के सुपुर्द कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज़ोर शोर से इस ब्रिज को बनाया गया और जो है अगर कोरोना काल नहीं आता तो बहुत पहले बनकर तैयार हो चुका होता ये ब्रिज, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से 2 साल जो है वो कोई कार्य नहीं हो सका, लेकिन अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। जुगसलाई वासियों की वर्षों की मांग जो है अब वो पूरी होने वाली है। नए साल की शुरुआत जुगसलाई वासियों के मांग पूरी होने के साथ होगी। अगर आपको हमारे ये न्यूज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल झारखंड टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को आप शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं jharkhandtimes.live को। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज jharkhandtimes.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।